अ वेरी वार्म वेलकम टू इंग्लिश विंग्लिश। दोस्तों, आज के सेशन में हम कुछ नए सेंटेंसेस सीखेंगे जो आपके गुस्से या हताशा को दर्शाते हैं। सारे सेंटेंसेस एक से बढ़कर एक हैं। मेरा दावा है कि आप ज़रूर कहेंगे कि यही सेंटेंसेस तो मैं इंग्लिश में कहना चाहता था। आजकल अनएक्सपेक्टेड लॉकडाउन को लेकर सभी में वाजिब गुस्सा है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस गुस्से को अपनी बेहतर इंग्लिश बोलकर कम करें और अपना सहयोग दें। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, लेट्स गेट गोइंग एंड टुडेज फर्स्ट सेंटेंस इज बस बाहर निकल जाओ। जस्ट गेट आउट। जस्ट गेट आउट आसान तरीका गुस्सा दिखाने का। आप मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते हो। यू कांट फोर्स मी। यू कांट फोर्स मी। मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता हूँ। आई डोंट केयर एट ऑल। आई डोंट केयर एट ऑल। गुस्से में हम अक्सर ऐसा कह बैठते हैं। बेअकल मत हो। डोंट बी सेंसलेस। डोंट बी सेंसलेस यानी बिना सर पैर वाली बातें मत कहो या करो। मेरा मूड मत खराब करो। डोंट स्पॉयल माई मूड। डोंट स्पॉयल माई मूड। स्पॉयल यानी खराब करना। अपना गुस्सा मुझे मत दिखाओ। डोंट शो मी योर एंगर। डोंट शो मी योर एंगर क्योंकि मेरा गुस्सा भी कुछ कम नहीं है। अब इसे और मत बिगाड़ो। डोंट मेक इट वर्स। डोंट मेक इट वर्स यानी टेंशन और मत बढ़ाओ। बैड की कंपैरेटिव डिग्री वर्स होती है यानी कि और ख़राब। हमारे रास्ते अब जुदा हैं। आवर वेज आर सेपरेट नाउ। आवर वेज आर सेपरेट नाउ। इसलिए अपने अपने रास्ते चलो, नहीं तो फिर लड़ाई होगी। यह तेज़ संगीत बंद करो। स्टॉप दिस लाउड म्यूज़िक। स्टॉप दिस लाउड म्यूज़िक। मेरे सामने आने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू कम बिफोर मी। डोंट ट्राई टू कम बिफोर मी। बिफोर का मतलब सामने भी होता है। यहाँ केवल मेरी मर्जी चलती है। ओनली माई विल वर्क्स हियर। ओनली माई विल वर्क्स हियर। याद रहे, विल का अर्थ मर्जी या चाह भी होता है। क्या तुम मुझे मेरा काम सिखाओगे? विल यू टीच मी माई जॉब। विल यू टीच मी माई जॉब यानी मैं अपना काम जानता हूँ और मुझे कोई याद दिलाने की कोशिश करे ये मुझे पसंद नहीं। एक दिन तुम पछताओगे। वन डे यू विल फील सॉरी। वन डे यू विल फील सॉरी क्योंकि आप मुझसे पंगा जो ले रहे हो। मैं इसे करके रहूँगा। आई विल मेक इट हैपन। आई विल मेक इट हैपन एक हल्की फुल्की धमकी। मैं वह हमेशा करूँगा जो मैं कहता हूँ। आई विल ऑलवेज डू व्हाट आई से। आई विल ऑलवेज डू व्हाट आई से। तुम्हारे अल्फाज तुम्हें भारी पड़ेंगे। योर वर्ड्स विल कॉस्ट यू डियर। योर वर्ड्स विल कॉस्ट यू डियर। वर्ड्स यानी अल्फाज या शब्द। कॉस्ट डियर का अर्थ होता है महंगा होना या भारी पड़ना। मुझसे इस आवाज़ में बात मत करो। डोंट टॉक टू मी इन दिस टोन। डोंट टॉक टू मी इन दिस टोन। अरे भाई, मुझे भी गुस्सा आ सकता है। बच्चों की तरह पेश मत आओ। डोंट बिहेव लाइक किड्स। डोंट बिहेव लाइक किड्स। तुम मुझे याद दिलाने वाले कौन हो? हु आर यू टू रिमाइंड मी। हु आर यू टू रिमाइंड मी यानी मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। मेरे निजी मामलों से दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम माई पर्सनल मैटर्स। स्टे अवे फ्रॉम माई पर्सनल मैटर्स। स्टे अवे यानी दूर रहना। क्या तुम अपनी आदतें नहीं सुधारोगे? वोंट यू मेंड योर वेज। वोंट यू मेंड योर वेज। मेंड वंस वेज का अर्थ होता है आदतें सुधारना। बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है ये। वोंट यानी विल नॉट। अपना गुस्सा किसी और को दिखाओ। शो योर एंगर टू समवन एल्स। शो योर एंगर टू समवन एल्स क्योंकि मेरे पर आपकी धौंस नहीं चलेगी। इसे दोबारा कहने की हिम्मत
मत करना। डोंट डेयर से दिस अगेन। डोंट डेयर से दिस अगेन। क्या मैं आपका नौकर हूँ? एम आई योर सर्वेंट? एम आई योर सर्वेंट? यहाँ मेरी भी इज्जत वाली कॉन्सेप्ट लागू होती है। रोको मुझे यदि आप रोक सकते हो। स्टॉप मी इफ़ यू कैन। स्टॉप मी इफ़ यू कैन। क्योंकि आज मेरा गुस्सा काबू होने वाला नहीं है। मुझे इतना अधिक मत उकसाओ। डोंट प्रवोक मी सो मच। डोंट प्रवोक मी सो मच। प्रवोक यानी उकसाना या भड़काना या फिर गुस्सा दिलाना। मैं एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आई वॉन्ट टॉलरेट इवन अ सिंगल वर्ड। आई वॉन्ट टॉलरेट इवन अ सिंगल वर्ड। क्या इसका कोई तुक बनता है? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? मेक सेंस का अर्थ मतलब निकलना या फिर कुछ भी लॉजिकल होना होता है। कभी कभी अच्छी बातें कहो अपने जीवन में। से समटाइम्स नाइस थिंग्स इन योर लाइफ। से समटाइम्स नाइस थिंग इन योर लाइफ। कुछ लोग हमेशा जीवन में कड़वा ही बोलते हैं। उनके लिए वाक्य ज़रूर बोलें। मेरे सामने ऊंची आवाज़ मत करो। डोंट रेज योर वॉइस बिफोर मी। डोंट रेज योर वॉइस बिफोर मी। तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। यू विल बी इन ट्रबल। यू विल बी इन ट्रबल। मुझे बेकाबू होने के लिए मजबूर मत करो। डोंट कंपेल मी टू लूज़ माई कंट्रोल। डोंट कंपेल मी टू लूज़ माई कंट्रोल। लूज़ कंट्रोल यानी बेकाबू होना। लूज़ कंट्रोल वैसे रंग बसंती फिल्म के गाने का मुखड़ा भी है, यदि आपको याद हो। कंपेल का अर्थ होता है मजबूर करना। इसकी जगह पर आप फोर्स शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। आई विल शो यू योर प्लेस। आई विल शो यू योर प्लेस। शो समवंस प्लेस का अर्थ होता है औकात दिखाना। तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। यू वॉन्ट बी एबल टू फेस मी। यू वॉन्ट बी एबल टू फेस मी। क्योंकि मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है। यदि ऐसा है तो फिर कहने में संकोच कैसा। अपने आप को इतनी हवा देना बंद करो। स्टॉप गिविंग योर सेल्फ एयर्स। स्टॉप गिविंग योर सेल्फ एयर्स। गिव वन सेल्फ एयर्स एक फ्रेज़ है और इसका अर्थ सरल भाषा में अपने आप को ज़्यादा भाव देना होता है। ये बहुत ही कॉमन फ्रेज़ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। तुम्हारा घूरना मुझे डरा नहीं सकता है। योर स्टेयर कांट स्केयर मी। योर स्टेयर कांट स्केयर मी। स्टेयर यानी घूरना। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। इफ़ दिस इज़ द केस सो बी इट। इफ़ दिस इज़ द केस सो बी इट। अक्सर हम कहते हैं यदि तुम इसे मेरी धमकी समझ रहे हो तो फिर ऐसे ही समझते रहो। मैं क्लैरिफिकेशन देने के मूड में वैसे भी नहीं हूँ। तुम्हें बहुत जल्दी पता चलेगा मैं कौन हूँ। यू विल सून नो हु आई एम। यू विल सून नो हु आई एम। पंगा नहीं लेना मुझसे क्योंकि मैं बहुत पहुँची चीज़ हूँ। क्या तुम्हें मेरे रुतबे का नहीं पता है? डोंट यू नो माई इन्फ्लुएंस। डोंट यू नो माई इन्फ्लुएंस यानी मेरा डंका हर जगह बजता है। और तुम हो कि बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। इन्फ्लुएंस का अर्थ रुतबा या प्रभाव होता है। तुम अपने आप को क्या मानते हो? वट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। वट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ यानी अपने आप को तुम इतना ज़्यादा क्यों लेते हो? तुम्हारी धमकी तुमको बहुत महंगी पड़ेगी। योर थ्रेट विल कॉस्ट यू मच। योर थ्रेट विल कॉस्ट यू मच। धमकी के जवाब में इंग्लिश में धमकी देना ना भूलें। दोस्तों, आशा है कि आपको मेरा प्रयास ज़रूर पसंद आया होगा। वैसे ये इस सीरीज़ का 3rd पार्ट था। आप प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले के 2 वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसका पहला वीडियो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। I sincerely hope that by practicing these sentences, your English will be improved to a great extent. By speaking these sentences, you can leave a better impression on others.
But friends, keep your anger only to these sentences and never ever try to harm others physically or otherwise. It's time for me to sign off. I will see you soon. Bye, friends.